भागन, छोटा गांव बड़ा सपना। एक छोटे से गांव बेलापुर में रहने वाला 17 साल का लड़का आरव हमेशा आसमान को देखकर मुस्कुराता था। उसका सपना था पायलट बनना, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम। घर में एक पुराना रेडियो था जिस पर आरव हवाई जहाज की खबरें सुनता रहता था। एक दिन पिता ने कहा, तेरे सपने बड़े हैं बेटा, पर पेट भी बड़ा मुद्दा है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपने जितने बड़े होंगे मेहनत उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी पिताजी। पहला संघर्ष आरव गांव से 12 किमी दूर स्कूल जाता था। बरसात हो, धूप हो या सर्दी, वह रोज पैदल स्कूल पहुंचता था। उसके जूते फट चुके थे, मगर उसका हौसला नहीं। स्कूल में कभी कभी बच्चे उसे गरीब कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन आरव उनकी ओर देखकर बस इतना कहता, तुम सब हंस लो, एक दिन मैं उड़कर दिखाऊंगा। शाम को वह खेतों में पिता का हाथ बटाता और रात को पढ़ाई करता। सिर्फ एक चीज उसके अंदर जलती रहती, सपना। भागा। बड़ा मौका 12वीं के बाद उसे उड़ान अकादमी की फीस पता चली, 65 लाख रुपये। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तेरी मेहनत में कमी नहीं है। आरव ने हार नहीं मानी। उसने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की नौकरी पकड़ ली। सुबह चाय बेचता, दोपहर को ट्यूशन पढ़ाता और रात को पढ़ाई करता। 2 साल में वह सिर्फ 1.3 लाख ही जोड़ पाया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। भागचर। कठिन वक्त। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और घर की सारी जमा पूंजी इलाज में लग गई। आरव भीतर से टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? ठीक उसी रात उसने आकाश की तरफ देखा और धीमे से कहा, भगवान, अगर आपने सपने दिए हैं तो रास्ता भी जरूर दोगे। उस रात वह घंटों जागकर प्लान बनाता रहा। भाग 22। नया सफर, नई कोशिश। आरव ने इंटरनेट पर स्कॉलरशिप ढूंढना शुरू किया। एक दिन उसने एक बड़ी एविएशन संस्था की स्कॉलरशिप देखी, जिसमें देश के छात्रों को 100% सहायता दी जाती थी। शर्तें कठिन थीं, अंग्रेजी अच्छी, गणित में मजबूत, फिजिकल फिटनेस, इंटरव्यू और सबसे मुश्किल फ्लाइट सिमुलेशन टेस्ट पर आरव ने ठान लिया। उसने 6 महीनों तक रोज 2 घंटे मेहनत की। अंग्रेजी सीखने के लिए पुराने अखबार पढ़े, मुफ्त वीडियो देखे, दौड़ लगाई, एक्सरसाइज की। हर रात वह अपने सपने के और करीब जाता गया। भाग 6। बड़ा दिन। इंटरव्यू का दिन आया। उसके पास एक साफ शर्ट थी, वही पहनकर वह शहर पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, तुम पायलट क्यों बनना चाहते हो? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने गरीबी से भागने का नहीं, उसे उड़कर हराने का सपना देखा है। अगर मैं उड़ूंगा तो मेरे गांव के और बच्चे भी उड़ने का सपना देखने लगेंगे। इंटरव्यू पैनल उसकी बातों से प्रभावित हुआ, लेकिन आखिरी टेस्ट बाकी था, सिम्युलेटर उड़ान। पहली कोशिश में वह कंट्रोल खो बैठा। सबको लगा वह सफल हो गया, पर उसने कहा, मुझे दूसरी कोशिश दीजिए। दूसरी कोशिश में उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और वह उड़ान को संभाल गया। भाग 7। चमत्कार। एक हफ्ते बाद उसे ईमेल मिला, आप स्कॉलरशिप के लिए चयनित हुए हैं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मिट्टी को चूमा और कहा, सपने सच होते हैं, बस कभी हारना नहीं चाहिए। भाग 8। सफल उड़ान। 30 साल बाद वही आरव एक बड़े एयरलाइन का कमर्शियल पायलट बन चुका था। जब वह पहली बार गांव के आसपास से उड़ान भर रहा था, उसने रेडियो पर कहा, बेलापुर, मैं आरव बोल रहा हूँ, मैंने उड़ान भर ली है, अब बाकी बच्चों की बारी है। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। कहानी का संदेश, सपने छोटे बड़े नहीं होते, हिम्मत छोटी बड़ी होती है। हालात कैसे भी हो, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, शुरुआत आज ही करनी चाहिए। जीत उन्हीं की होती है जो हारकर भी फिर उठ जाते हैं। अगर चाहें